गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से ये गंगा और निकलनी चाहिए। नमस्कार, दुष्यंत कुमार का ये क्रांतिकारी कालजयी कविता आज आम जनमानस, पूरे विश्व के जनमानस के दिलों से निकलनी है। जहाँ एक तरफ आज 3 अप्रैल को पूरे विश्व में जहाँ ट्रंप का कराधान का हंटर चला, वहीं भारत में देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए अंध तुष्टिकरण पर मोदी का प्रहार चला। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में खनन माफियाओं के खिलाफ भारत की संसद में अपनी सरकार के ही को कटघरे में रखने वाले इस सप्ताह हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत की हुंकार सुनी गई। इन तीनों हुंकारों को हम एक साथ पिरोने कर और अपने सुधी पाठकों को, अपने सुधी श्रोताओं तक के समक्ष रखने के लिए तब विवश हुए जब आज संसद की देहरी पर भारत के सबसे बड़े प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुझे मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी ने, जो देश के बड़े प्रतिष्ठित खबरिया चैनल में हैं, उन्होंने कहा, रावत जी, आप बड़ी क्रांतिकारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरते हैं। आप प्यारा उत्तराखंड से लेकर आज तक की आपकी खबरों में इस मुहिम पर जो त्रिवेंद्र रावत की हुंकार थी खनन के खिलाफ, आप उसके पर आपने कोई प्रकाश नहीं डाला। मैंने एक संक्षिप्त उत्तर दिया अपने मित्र को, यहाँ हर साख में उल्लू बैठा है, बर्बाद गुलिस्तां क्या होगा। ये सवाल केवल उत्तराखंड में केवल एक खनन तक का ये सीमित नहीं है। मैं व्यथित हूं, इसलिए व्यथित हूं कि मैं पेट के लिए नहीं सोचता हूं, मैं उस उत्तराखंड के दर्द को समझता हूं जिस उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के इस प्रकार के लूट खसोट के राज्य से उत्तराखंड की को हिमाचल की तरफ खुशहाली के लिए हमने 1994 में उस जन आंदोलन में 6 साल तक लगातार संसद की चौखट पर भारत के राज्य निर्माण के इतिहासों में ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन किया था। उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा की तरफ से उत्तराखंड के अन्य तमाम सामाजिक संगठन थे, आंदोलनकारी संगठन थे, उनमें एक प्रमुख संगठन था उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा। उसके बैनर तले जो संचालन उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति, जो लाल किले की रैली की, जो 2 अक्टूबर 94 की रैली से लेकर सैकड़ों दर्जनों धरना प्रदर्शन, गोष्ठियां और अखंड धरना देने के लिए विख्यात है। उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति से लेकर उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा और उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के इस संघर्ष के मुकाम 16 अगस्त 2000 को उस समय समापन हुआ जब 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से उत्तराखंड राज्य गठन का ऐलान किया गया।
तो इसलिए वो पीड़ा है जीवन के, वो अमूल्य समय हमारे जीवन का। उत्तराखंड किस लिए? भारत को खुशहाल बनाने के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, सब सारी सृष्टि के कल्याण का समाधान खंड उत्तराखंड है। अयम निज परो वेति गणनाम लवचेत साम। हम इसे एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे जो देश में लोकशाही के लिए एक आदर्श मॉडल हो, परंतु सत्तासीनों ने उत्तराखंड को ये बर्बाद कर दिया कि आज इस सप्ताह 28 मार्च को भारत की संसद में सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद त्रिवेंद्र रावत, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रही, भाजपा के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने संसद में अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया, उसके शासन प्रशासन को कटघरे में किया, जो जनता को माफियाओं के साथ मिलकर त्रास दे रहा है। कितनी मजबूरी रही होगी उनकी, कितनी वेदना रही होगी अपनी पार्टी को ही कटघरे में रखना, परंतु जनता के हितों में, प्रदेश के हितों को सर्वोच्च मांगने के लिए उन्होंने ये कहा कि माफिया, खनन माफिया रात में शासन प्रशासन से मिली भगत होकर वहां अंधेरगर्दी लूट खसोट कर रहे हैं, उससे लोगों का जीवन दुश्वार हो रहा है। उन्होंने जब ये कहा, त्रिवेंद्र ने हुंकार भरी जब, तो उनके निशाने पे आई। सच्चाई सबको अच्छी नहीं लगी। सच्चाई जिस प्रकार से प्रकाश, सूरज का प्रकाश उन लोगों को ठीक नहीं लगता है, उसी प्रकार सच्चाई, जनसेवा, लूट खसोट करने वालों को अच्छा नहीं लगती। तो वहाँ उत्तराखंड की तथाकथित लॉबी ने कहा ये हमारे खिलाफ है। तो त्रिवेंद्र रावत ने कहा हम शेर का शिकार करते हैं। त्रिवेंद्र ने जो कहा वो अन्यथा नहीं था। उत्तराखंड के केवल खनन ही नहीं, उत्तराखंड की शासन प्रशासन, विधायिका, न्यायपालिका, ऐसे मंत्री जो सड़कों पे जनता को पीट रहे थे, ऐसे मंत्री रहे जो विधानसभा में जनता को गाली दे रहे थे, ऐसे मंत्री रहे जिनके खिलाफ आय से अधिक का मामला लंबित पड़ा हुआ है, सरकार वही नहीं दे रही है। ऐसे मंत्री और विधायक रहे जो अपने को प्रदेश की मूल का नहीं बताकर प्रदेश के मूल का क्या कहीं दूसरे प्रदेशों को बता रहे, वो भी अन्याय के पक्ष में उसको कुतर्कों से मान कर। ऐसे भी विधानसभा अध्यक्ष रहे जो प्रदेश को कटघरे अपमानित करने वाले मंत्री पर अंकुश लगाने के बजाय जो उत्तराखंड की पीड़ा को इजहार करने वाले जनप्रतिनिधि को अवरुद्ध करने का काम करते हैं। ऐसे तमाम लोगों से उत्तराखंड राज्य बना तो हमने कहा कि यहाँ की राजधानी गैरसैंण हो, ताकि लखनऊ मानसिकता के लोग देहरादून और नैनीताल तराई मानसिकता के साथ मिलकर उत्तराखंड का उसी प्रकार दोहन न करें। उत्तराखंड में जनता के दबाव में बाबा मोहन उत्तराखंडी के बलिदान से गैरसैंण में विधानसभा भवन में बना, परंतु निर्लज ऐसे विधायक और नेता रहे, उन्हें वहां ठंड लग रही है। जहां शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, बजट सत्र, सारे विशेष सत्र हो चुके हैं, करोड़ों रुपये का भवन रमणीक स्थल में बना हुआ है, वहां जाकर इनको ठंड लगती है, असुविधा होती है। तुम्हारी सुविधा के लिए उत्तराखंड, माफ करना, तुम्हारी सुविधा के लिए उत्तराखंड नहीं बना। किसी ने आपको चिट्ठी नहीं लिखी, जबरदस्ती नहीं की, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि बने। ऐसे नक्कारे जनहितों को रोनने वाले विधायकों को जिन्होंने गैरसैंण में ठंड लग रही है, असुविधा हो रही है, अगर पार्टी में जरा से भी तनिक भी लोकतंत्र के प्रति भाव होता, इनको उखाड़ के पटकते थे।
जो अंकिता भंडारी के वहाँ के कानून व्यवस्था कैसे। अभी सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रकरण चल रहा था जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के घर में नोटों का अंबार मिला, जल रहा था। तो उनका तबादला जब इलाहाबाद में किया, इलाहाबाद के जामाज और अधिवक्ता संघ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय डस्टबिन नहीं है, यहाँ किसी को। परंतु उत्तराखंड में ऐसे घुसपैठिए, चाहे हल्द्वानी प्रकरण हो, देहरादून प्रकरण हो, सैकड़ों ऐसी बस्तियां बस चुकी हैं जो बांग्लादेशी रोहिला से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ से आएंगे। यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति को छन भिन्न, यहाँ के भौगोलिक सामाजिक संरचना का ताना बाना नष्ट करने के, यहाँ की शांति नष्ट करने के लिए, परंतु सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। कार्रवाई किस पे हो रही है? कार्रवाई हो रही है उत्तराखंड के उन नौजवानों पे जो यहाँ पे के लोगों को हक हकूकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आशुतोष नेगी और उन लोग। कार्रवाई शिकार किसको बना रहा है? अंकिता भंडारी जैसे उनको, इनके वीआईपी, इनके तथाकथित वीआईपी जो कलंक होने चाहिए भारतीय संस्कृति में, जिनको भारत में पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए थे, उनको उत्तराखंड का भाग्य विधाता बनाकर उत्तराखंड के सम्मान और भारत की संस्कृति को रोनने के लिए देहरादून में बिठा रखा है। तनिक भी लज्जा होती है तो ये माफ करते। उत्तराखंड में वन कानून नहीं है, वहां बेरोजगारों के लिए, उत्तराखंड के स्थानीय बेरोजगारों के हक हकूकों को, नौकरियों पे किस प्रकार से कुंडली मार के बैठे हैं माफिया लोग और भ्रष्ट अधिकारी। तमाम विधानसभा अध्यक्षों का प्रकरण से लेकर, नौकरशाहों का प्रकरण से लेकर, ऋषिकेश एम्स के प्रकरण से लेकर, वहां के डाक विभाग में भर्ती का प्रकरण से लेकर, वहां के अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के भ्रष्टाचार से लेकर, अगर उत्तराखंड का नौजवान बॉबी परमार के नेतृत्व में एकजुट नहीं होता तो पता नहीं क्या क्या कर देते। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं, यहाँ के स्थानीय शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार सब खत्म। किस बात की बात कर रहे हैं? यहाँ की वन नीति, यहाँ के जंगली जानवर, यहाँ पे पूरे देश के जंगली जानवर दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा 2004-05 में यहाँ छोड़े गए। अब घुसपैठ के लिए नहीं, यहाँ केवल घुसपैठ के लिए विदेश, यहाँ के बाहरी तत्वों को, सामाजिक तत्वों को यहाँ घुसाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। शर्मनाक, वो भाग्य विधाता बने हुए हैं, पर कोई उप तक करने के लिए तैयार नहीं है। जानवरों तक उत्तराखंड में खो दिया। वन का कोई नीति नहीं। स्थानीय लोगों के जो 1972 तक यहाँ के वनवासी क्षेत्र का दर्जा था, जा उस दर्जे को उलट पुलट कर दिया गया। अब तो मूल निवासी की जगह यहाँ क्या कहते हैं, मूल निवासी बाहर से आए। ऐसे निर्लज जनप्रतिनिधि हैं जो कह रहे हैं बाहर से आए हम। अरे भैया, इनको बैरंग भेज दीजिए जहां से ये आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड के उन नौजवानों को जो जिन्होंने इनको लोकशाही का आईना दिखाना चाहिए। किस ढंग से यहां बदलाव होगा, जहां एक तरफ ट्रंप अमेरिका को आत्मनिर्भर और अपनी व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए विश्व के उन देशों पे वो कराधान कर रहे हैं, जितना जो कर लगाता है उतना ही कर, उसमें भारत में भी 26-27% कर लगा दिया है, या आयात पे कर लगा दिया है। भारत भी लगा था। पूरे विश्व में आज हड़कंप मच गया, बाजार अर्थव्यवस्था डगमाने लग गई। परंतु वो कह रहे हैं हम अपने देश में उद्योग धंधों को, लोगों को रोजगार देंगे, और जो ये घुसपैठिए अवैध घुसपैठ आए हैं उनको हथकड़ी, भारत में भी कई सैकड़ों लोग ऐसे हथकड़ी लगाकर जहाज में यहाँ भेजा गया। क्यों? अमेरिका धर्मशाला नहीं है। उत्तराखंड को और भारत को तो इन्होंने, करोड़ों लोग यहाँ भारत में घुसपैठ हो गए। यहाँ की सरकारें केवल चुनाव जीतने के लिए
शोषेबाजी करती है, इन शब्दों को तोड़ मरोड़ करती है, भावनाओं का दोहन करती है, लेकिन ईमानदारी से ट्रंप की तरह इन अवैध घुसपैठियों को उठाकर उनके यहाँ हवाई जहाज से फेंक दीजिए। उनको मानवाधिकार चोरों का और इनका नहीं होता है, जो पूरी मानवता देश को तहस नहस करने के लिए तुले हुए हैं जो। इसलिए हमारा मानना है कि इस प्रकार से ट्रंप अपने देश के हितों को मजबूत करने के लिए, परंतु भारत में कोई सुनने वाला नहीं। त्रिवेंद्र रावत ने साहस किया, उनके लिए बधाई। हालांकि वो उन्होंने भी भूल की, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की जगह ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का डंका बजा रहे थे, और उस गलत कार्य के लिए उनको महाकाल ने जो दंडित किया, उनकी सजा भी चली गई। परंतु उसके अलावा उन्होंने वहाँ की नौकरशाही और दिशाहीन जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने का काम मजबूती से किया। परंतु आज धामी सरकार से जो डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकारें चल रही है, उनसे उत्तराखंड की जनता बेहद नाखुश है। भले ही 3 साल की उपलब्धियों का कितना भी डंका बजाया जा रहा है, संसद से लेकर सड़क तक, विधानसभा से लेकर अखबारों तक डंका बजाया जा रहा है। 3 साल में अद्भुत विकास का डंका बजा रहा है, परंतु आम जनमानस कितने भावी। इसलिए हमारा ये कह रहा हूँ, वहीं दूसरे से मोदी जी जो देश में अंध तुष्टिकरण करने के लिए इस प्रकार का वक्फ कानून में 2014, 2095, 2054-55 में बने, 1954-55 में बने वक्फ कानून में इस प्रकार से उन्हें अंध तुष्टिकरण करते हुए तत्कालीन सरकारों ने इतना गलत काम किया कि वो काम अगर अन्य समाज के लोगों को दिया जाए, वो अधिकार जिस संपत्ति पे वो हाथ रख दे उस संपत्ति उनकी होगी, उसके खिलाफ किसी अदालत में आवाज तक नहीं उठाई जा सकती, वो वक्फ ट्रिब्यूनल में होगा, उसका कहीं जवाबदेही पारदर्शिता नहीं। जबकि सेना और रेलवे के बाद 8-9 लाख एकड़ जमीन, सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को, मुस्लिम लोगों के कल्याण के लिए बने हुए इस कानून का लाभ केवल चंद मुट्ठी भर सियासतदान उठा रहे हैं। उस पर अंकुश लगाने का नेक काम मोदी ने किया। अगर ऐसा ही काम उत्तराखंड में करते कि उत्तराखंड के भ्रष्ट नौकरशाहों से लेकर यहाँ के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों पर अंकुश लगाने का काम करते, जनहित के लिए काम करते, तो उत्तराखंड की जनता उनको नमन करती। परंतु केवल यही कह रहे हैं लोग, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कंगाल और निकलनी चाहिए। सवाल ये है, मैं इस सप्ताह देहरादून गया था अपने मित्र के विदाई समारोह में। वहाँ मुझे राज्य आंदोलन के वरिष्ठ साथी पीसी थपलियाल मिले। वो ये कह रहे थे कि उत्तराखंड में तीसरा विकल्प किसी भी हालत में मजबूती से बनना चाहिए। किस ढंग से होगा? कांग्रेस को कांग्रेस के लोगों ने मृतप्राय कर दिया, और जहाँ तीसरा विकल्प है केवल एक आशा की किरण बॉबी पवार और उनके साथी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने लोकसभा सांसद सीट टिहरी से लेकर ऋषिकेश नगर निगम के चुनाव से लेकर केदारनाथ में विधानसभा उपचुनाव में अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराई, जिन्होंने वहाँ के बेरोजगारों को उनका हक हकूक दिलाने के लिए सड़कों पे उतरना सिखाया था, जिसके कारण सैकड़ों रोजगार। उनके समर्थन में केवल आम जनता ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस के भी लोग लगे हुए।
हमारा ये मानना है। वहीं रघुवीर बिष्ट का मानना है कि जनता अगर मन मना ले तो जिस प्रकार से बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता, इस क्षेत्र के दिग्गज नेता को जनता ने धूल चटाकर नए एक प्रत्याशी को जिताने का काम किया, उसमें उसके सामने भाजपा के तमाम धन बल, बाहुबल, संगठन बल, शासन बल सब फेल हो गया। जनता जब मन मनाती है, हवाओं का रुख वसूल कर देती है। वही जयप्रकाश नारायण की बात हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप की बात हो, परंतु इस समय संघर्ष बहुत मजबूती से करना। देर आए दुरुस्त आए, मोदी सरकार को कम से कम ये उत्तराखंड की जनता का जो वो कह रहे हैं घाम तापो योजना, आप उन जन विरोधी जनप्रतिनिधियों को घाम तापने की योजना से लाभान्वित करें और आम जनता को मोदी का वो विश्वास वापस कराएं जिसके लिए उन्होंने आपका साथ दिया था। सबका साथ सबका विकास। ट्रंप अपने देश को महान बना रहा है, हमें भी अपने देश को स्वदेशी से लेकर सब बना। हमारा व्यापार घाटा चीन से हम इतना आयात कर लेते हैं, निर्यात हमारा कुछ नहीं है। हमारे कल कारखाने उजड़ चुके हैं, हम केवल असेंबलिंग का यहाँ पे केवल एजेंट बन गए। कैसे देश की रक्षा हो? हमारा देश, हमारा जब मोदी जी कहते थे जिनकी मुद्रा की कीमत गिर गई, आज डॉलर के मुकाबले मुद्रा कहाँ गई है? भारतीय रुपया का क्या हाल है? मोदी जी अपने बयानों में अगर ध्यान दें तो देश की स्थिति कैसी हो गई? केवल क्षेत्र विशेष को लाभान्वित और व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करने के लिए पूरे राष्ट्र, प्रदेश और व्यवस्था को कमजोर करना उचित नहीं है। इसी आशा और विश्वास के साथ देश आगे बढ़ेगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय में गंगा और निकलनी चाहिए। तेरे सीने में, मेरे सीने में फिर आग जलनी चाहिए। हो गई है